नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSR GK वर्ल्ड पे। ये स्रोतों के आधार पर यहाँ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान का एक परिचय। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों और भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्य प्रणाली की जांच के बाद तैयार किया गया था। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 9 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में इसमें लगभग 450 अनुच्छेद, 24 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में वर्णित करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ वाक्यांश यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौता का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना, जो विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। इसे साधारण कानून की तरह संशोधित नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तीसरा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं और कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमा के रूप में काम करते हैं। चौथा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में DPSP। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, जिन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा था। ये सिद्धांत देश के शासन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। पांचवा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 4 का A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। छठवां, एक मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ, ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें संघवाद की सभी सामान्य विशेषताएं, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। 7वां, वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज। भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने का हकदार है। 8वां, स्वतंत्र न्यायपालिका एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। 9वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ए सेकुलर स्टेट। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 10वां, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संघों में दोहरी नागरिकता के विपरीत भारत में प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है और उसे नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो। अब आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। मौलिक अधिकार सभी भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, ताकि वे शांति और सद्भाव से अपना जीवन जी सकें। ये अधिकार कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। यह कानून के समक्ष समानता यानी कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922। ये 19 से और 22 में इसमें भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने, संघ बनाने, देश में कहीं भी आने जाने और बसने तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता शामिल है। यह जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा यानी अनुच्छेद 21 और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा
भी प्रदान करता है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। यह मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों जैसे खतरनाक कामों में लगाने पर रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। यह सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। यह अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है और उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी देता है। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। हालांकि ये किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। गैर न्यायिक इनका उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इन्हें वैचारिक स्रोत और उपदेशों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक सिद्धांत इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। उदाहरण पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है और काम करने का अधिकार सुनिश्चित करना अनुच्छेद 41 में है। गांधीवादी सिद्धांत ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। उदाहरण ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना अनुच्छेद 40 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 में है और गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना अनुच्छेद 48 में है। उदार वैदिक सिद्धांत ये उदारवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। उदाहरण नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 को सुरक्षित करता है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना अनुच्छेद 48 ए में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 है। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध। मौलिक अधिकार यानी एफआरएस और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार राज्य का नकारात्मक दायित्व लगाते हैं, सीमाएं निर्धारित करते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत राज्य को सकारात्मक निर्देश देते हैं। समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने इन दोनों के बीच संबंधों को स्पष्ट किया है। पहला केशवानंद भारती मामला 1973। इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। दूसरा है मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इस मामले में न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को और मजबूत किया और कहा कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। धन्यवाद दोस्तों, ये रहा आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।